दोस्तों, ये कहानी है उस दौर की जब भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। देश में न विज्ञान का सम्मान था, न ही उच्च शिक्षा की कोई मजबूत नींव। लेकिन तभी दो महान आत्माएं, स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा, एक जहाज की यात्रा में मिले और भारत का भविष्य बदलने वाला सपना जन्म लिया। साल था 1893। स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन से लौट रहे थे। इसी दौरान उसी जहाज में जमशेदजी टाटा भी जापान से भारत लौट रहे थे। दोनों की मुलाकात हुई और यहीं शुरू हुआ एक ऐसा संवाद जिसने आने वाली सदी में भारत के विज्ञान को एक नई पहचान दी। जमशेदजी ने अपने सपने के बारे में बताया, मैं चाहता हूं कि भारत के लोग आधुनिक विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ें। हमारे पास उद्योग हो, हमारी शिक्षा विश्व स्तरीय हो। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, भारत की उन्नति तभी संभव है जब हम आध्यात्मिकता के साथ साथ विज्ञान और उद्योग को भी अपनाएं। हमें सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि प्रयोगशालाएं भी चाहिए। सोचिए दोस्तों, एक तरफ आध्यात्मिक नेता जो ध्यान और वेदांत की बात करता है, दूसरी तरफ उद्योगपति जो स्टील और विज्ञान की दुनिया का सपना देख रहा है। लेकिन दोनों की सोच मिलकर एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही थी। भारत का भविष्य ज्ञान और विज्ञान से ही चमकेगा। दोनों महान व्यक्तित्व आपस में बात करने लगे। टाटा ने विवेकानंदा से पूछा, भारत की प्रगति के लिए क्या जरूरी है? क्या हमें सिर्फ आध्यात्मिकता पर ध्यान देना चाहिए या फिर विज्ञान और उद्योग की ओर भी बढ़ना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, भारत को आध्यात्मिकता की शक्ति तो है ही, लेकिन अगर देश को मजबूत बनाना है तो हमें विज्ञान और अनुसंधान, रिसर्च में भी विश्व स्तर पर आगे आना होगा। हमें अपने ही देश में ऐसे केंद्र चाहिए जहां हमारे युवा आधुनिक विज्ञान की पढ़ाई कर सकें। यह बातें जमशेदजी टाटा के दिल को गहराई से छू गईं। उन्होंने ठान लिया कि भारत में एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि विदेशी ताकतें भारत पर इसलिए राज कर रही हैं क्योंकि वे विज्ञान और उद्योग में आगे हैं। 1898 में जमशेदजी टाटा ने ब्रिटिश सरकार को प्रस्ताव भेजा कि भारत में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई जाए। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा इसके लिए दान भी किया। हालांकि उस समय टाटा इस सपने को पूरा होते नहीं देख पाए, लेकिन उनकी प्रेरणा और विवेकानंदा की सोच ने मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बेंगलुरु को जन्म दिया, जिसकी नींव 1909 में रखी गई। सोचिए, अगर विवेकानंद और जमशेदजी टाटा उस दिन उस जहाज पर न मिलते तो शायद भारत को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी विश्व स्तरीय संस्था न मिलती। ये केवल